अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हमारे बहुत सारे भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से एक सवाल मौसूल हो रहा है, तो मुनासिब है कि उसके बारे में कुछ अर्ज़ कर दिया जाए। सवाल ये है कि एक पोस्ट भेजी गई है और पूछा गया है कि आया ये पोस्ट सही है या नहीं। इस पोस्ट के अंदर ये लिखा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात को मंसूब करके लिखा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी ये उस पोस्ट में मौजूद है कि जो रबीउल अव्वल के आने की मुबारकबाद दे, यानी दूसरों को रबीउल अव्वल के आने की मुबारकबाद दे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। बाद में यह भी साथ लिखा गया है कि उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो पूछा गया है, आया ये बात सही है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात मरवी है? तो जवाब यह है कि ऐसी कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। ये किसी ने बिल्कुल झूठी पोस्ट बनाकर माह रबीउल अव्वल की फजीलत को बयान करने के लिए खुद साख्ता एक झूठी हदीस बयान की है, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से, ताबईन से, अइम्मा दीन से कोई ऐसी बात साबित नहीं है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने एक बात बयान फरमाई सूरह तौबा के अंदर कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बातुन हुरुम। जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बनाया है तो महीनों की तादाद 12 रखी है और फरमाया कि इन 12 में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले महीनों का सादा सा मतलब ये है कि इनका तकद्दुस, इनका मुकाम मर्तबा बहुत ज़्यादा है। मक्का वाले भी इनका एहतराम करते थे। इनमें लड़ाई लड़ना जायज़ नहीं है, यानी जिहाद भी रोक देना चाहिए। अगर मुसलमान पेश कदमी कर रहे हों तो उसको भी रोक देना चाहिए। हाँ, अगर दुश्मन हमला आवर हो तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मक्का वाले भी इनका अदब एहतराम करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 महीने मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और एक रजब है। और इस आयत करीमा की तशरीह में मोतबर मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस बात को नकल किया है कि इन महीनों की हुर्मत का ताल्लुक असल में हज के साथ है और उम्रे के साथ, क्योंकि ज़ुल्हज, ज़िकात, ज़ुल्हज और मुहर्रम, इनमें हुज्जाज इकराम वो हज के लिए आते हैं, उनकी वापसी होती है इन महीनों में, इन दिनों में, तो ताकि वो अमन के साथ आएँ और हज करें और ये इस्लाम का जो फरीज़ा है, 5वां रुकन है, उसको अच्छे तरीके से बग़ैर किसी खौफ के अदा करें। और इस तरह तकरीबन साल के सेंटर में रजब है कि अगर कोई उम्रे पे आना चाहे तो वो इन दिनों में, इस महीने में आराम से आ सके। तो यहाँ काबिल गौर बात यह है कि इन 4 महीनों को अल्लाह ने हुर्मत वाला फरमाया। 3 महीने लगातार हैं जैसे हदीस में और एक रजब है, लेकिन इनमें रबीउल अव्वल को अल्लाह ताला ने शामिल नहीं किया। तो इसकी खुद साख्ता फजीलत बयान करना, झूठी रिवायात बयान कर करके, या अपनी बात की अहमियत बढ़ाने के लिए, या कोई बात लोगों के सामने सच साबित करने के लिए, ये बहुत ही ख़तरनाक रवश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये जिस शख्स ने पोस्ट बनाई है, जानबूझ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर झूठ बोला है, लाजमी बात है उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए, अगर वो तौबा ना करे, सच्ची तौबा ना करे।
और जो हमारे बहन भाई इसको बगैर सोचे समझे शेयर किए जा रहे हैं कि हाँ जी रबीउल अव्वल आ गया, चांद नज़र आ गया, मुबारक हो, मैंने आपको मुबारकबाद दे दी है और ये हदीस है, तो उनको सही मुस्लिम की ये रवायत सामने रखनी चाहिए। कफ़ा बिल मरई कज़िबन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा यस्मा। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं। एक अहम बात इस सिलसिले में यह भी है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, जन्नत और जहन्नम के जो फैसला लोगों के लिए होगा उसके लिए एक निज़ाम है कि जो इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हुक्मों की बजा आवरी करेगा, अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलेगा और जिन चीज़ों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है उनसे बचेगा, जिनका हुक्म दिया है उनको अमल में लाने की पूरी कोशिश करेगा, तो अल्लाह का कानून ये है कि ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है। ये बात कुरान मजीद में, हदीस शरीफ में बेशुमार जगह पर जिक्र की गई है। और अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, उसके हुक्मों को तोड़ेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की परवाह नहीं करेगा, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार के जाएगा, तो उसके लिए अल्लाह ने अजाब तैयार कर रखे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम फरमा बरदारों को मुजरमों के साथ मिलाएंगे, एक जैसा सलूक करेंगे। मालकुम कैफ़ तहकुमून, तुम कैसे फैसले करते हो। तो एक निज़ाम है, एक शख्स ने पूरी ज़िंदगी 5 नमाजें पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की, झूठ से बचता रहा, सूद से बचता रहा, चोरी से बचता रहा, जुल्म ज़्यादती से बचता रहा, बकिया इस्लाम के सारे फ़राइज़ वो पूरे किए, कामिल ईमान रखा, आमाल किए, वो इतनी मेहनत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए खुशखबरियों का, इनामात का ऐलान होता है। और ये सिर्फ यहाँ पर इस पोस्ट के मुताबिक किसी को सिर्फ ये कह दें कि रबीउल अव्वल शुरू हो गया, मुबारक हो, तो बस ये भी जनती है, चाहे वो नमाज के करीब ना जाता हो और नेकी ना करता हो, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता हो, बस मुबारकबाद देने से वो जनती हो गया। ये चीज़ ना तो शरा इसको मानती है ना अकल मानती है, शरन और अकलन दोनों लिहाज से गलत है। और एक बात और भी इस सिलसिले में अहम याद रखें कि सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं इस तरह की पोस्टें, मुहर्रम की आने की खबर दे दो, रमज़ान के आने की खबर दे दो, रबीउल अव्वल के आने की खबर दे दो तो जन्नत मिलेगी, 80 साल की इबादत का सवाब होगा। इसी तरह कुछ पोस्टें होती हैं कि इसको 10 लोगों को शेयर करो तो ये इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। ये दोनों किस्म की पोस्टें, मुबारकबाद दें तो जन्नत पक्की या जहन्नम से आज़ादी, नहीं देंगे तो जहन्नम मिलेगी, अल्लाह नाराज़ होगा, या ये पोस्टें कि इतने लोगों को भेजें तो ये फ़ायदा होगा, नहीं भेजेंगे तो नुकसान होगा। ये इस तरह की कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात साबित ही नहीं है। यानी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ऐसी तमाम पोस्टें जिनमें यह हो कि इतने लोगों को भेजो तो ये मिलेगा इनाम, नहीं भेजोगे तो इतना नुकसान होगा, इस किस्म की कोई पोस्ट भी सही नहीं है, कोई शरीयत में ऐसी बात नहीं है। इसी तरह इस तरह की जितनी पोस्टें हैं कि ये खुशखबरी दे दो तो जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम हराम हो जाएगी, इस तरह की भी तमाम पोस्टें, जितनी भी पोस्टें सोशल मीडिया पर आती हैं मुख्तलिफ महीनों के हवाले से, दिनों के हवाले से, बिल्कुल ऐसी कोई बात शरीयत के अंदर साबित नहीं है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए, वही बात आगे बतानी चाहिए जो सही हो, साबित हो। अगर वो अल्लाह ताला से साबित है कुरान मजीद में या अहादीस कुदसी में, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से
अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके अल्लाह का नाम लेकर बयान करनी चाहिए। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम करके आगे बयान करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी चीज़ साबित नहीं है, बगैर सोचे समझे बयान करना और इस तरह की पोस्टें बनाना, ये दीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान जो थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखता हो वो इस तरह की हरकत करे। या तो ये उन लोगों की हरकत है जो बिल्कुल जाहिल हैं, सुनी सुनाई बातें आगे फैला देते हैं, इधर से सुनी कहाँ से बात आई, बगैर तहकीक के आगे फैला दी। या फिर शायद ये इस्लाम दुश्मनों की साजिशें हैं। तो बहरहाल ऐसी कोई बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में दीन को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।